अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ और मैं हूं जुरेज चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। परवेज इलाही की जनरल बाजवा के हवाले से अपनी पॉलिसी है, काफिली गजात जमात है, मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात कर सकती है। इमरान खान की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में था, मुखालफत के बावजूद उन्होंने एनआरओ दिया। परवेज इलाही ने लिखकर असम्बलियां तोड़ने की एडवाइस दी, जुम्मे को एडवाइस गवर्नर को भेज देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ की 21 जनवरी को वतन वापसी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया, उनके वतन वापसी के प्रोग्राम को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई। नवाज शरीफ की वतन से वापसी पर सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली इत्तलात में कोई सदाकत नहीं। इमरान खान ने खैरात के पैसे को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इसने IMF मुआहिदा रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान के लोग जान चुके हैं कि इमरान खान ने इन्हें धोखा दिया। आज अवाम को साबिक दौरे हुकूमत की वजह से महंगाई का सामना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान पर सख्त तनकीद। 8 माह में महंगाई की वजह से आवाम की कमर टूट गई। बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं। कोई भी पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए तैयार नहीं। मुआशी अदम इस्तेकाम से कौमी सलामती मुतासिर हुई। इस सारे मामलात का जिम्मेदार कौन है? रहनुमा PTI अली जैदी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आसिफ जरदारी की पंजाब में कोई साजिश न पहले कामयाब हुई और ना अब होगी। आसिफ जरदारी पाकिस्तान की सियासत में करप्शन और बदनवानी का इस्तारा है। जमीरों के सौदागर ने सिंध में सैलाब मुतासिरीन के लिए आने वाली इमदाद तक हड़प कर ली। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का बयान जारी। LDA का 8 गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के दफातर, सड़कें, 4 दीवारियां और स्ट्रक्चर बसमार कर दिया। लाहौर से कराची जाने वाली बिजनेस एक्सप्रेस के साथ हल्लोकी फाटक पर ट्रेन के रिक्शे को टक्कर, रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर खुदकश हमला, 2 मकामी अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जख्मी होने वाले अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस और दीगर फोर्सेस की इलाके को घेरे में लेकर कार्रवाई जारी। रूस के कब्जे से क्रीमिया को छुड़वाने के लिए जंग करेगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में मजीद शिद्दत आने और जंग तवील होने का खदशा बढ़ गया। यूक्रेनी सदर का बड़ा ऐलान, कहा क्रीमिया वापस लेने के बाद अगले साल इसका दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान में सोने की नई कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फी तोला कीमत में 2200 तक का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 1,74,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। कराची टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पूरी टीम 216 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड को जीत के लिए 166 रन का आसान हदफ मिल गया। मेसी के नाम एक और मुनफरिद एहसास। 2 बार गोल्डन बॉल हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ट्रॉफी देने से पहले अरबों का मखसूस जुब्बा भी पहनाया गया। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को शिकस्त देकर तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता। अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलने वाले अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दे दिया गया। क्रिकेट को अलविदा। ग्राउंड से वापसी पर कौमी और इंग्लिश खिलाड़ियों का कप्तान अजहर अली को खराज तहसीन। कौमी खिलाड़ियों ने अजहर अली को बल्लों की राहदारी बनाकर ग्राउंड से रुखसत किया।
महकमा मौसमियात ने सर्दियों में कम बारिशों की पेशगोई कर दी। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हल्की बारिश का इम्कान। मुल्क भर में फिलहाल बारिशों का कोई इम्कान नहीं। दिसंबर की बारिशें अब जनवरी में होंगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों बालाई सिंध में धुंध पड़ने का भी इम्कान। मॉस्को में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। एक दिन में 15 इंच बर्फ रिकॉर्ड। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बर्फबारी का 33 साला रिकॉर्ड टूट गया। और एलन मस्क को सारिफीन ने ट्विटर की सरबराही छोड़ने का मशवरा दे दिया। 57.5% सारिफीन ने एलन मस्क की ट्विटर पर सरबराही के खिलाफ वोट दिया। बरतानवी मीडिया का दावा। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज, क्योंकि वॉइस न्यूज है पाकिस्तान की आवाज।